नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हावड़ा बंगाल में मौजूद है और तमाम बंगाली भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। लगातार जिस तरीके से पीआरबी बंगाल चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही है कि क्या माहौल है बंगाल में, किसकी सरकार, विधानसभा चुनाव जिस पे नजर तमाम लोगों की है, किसकी सरकार आ रही है बंगाल में। सीधे बातचीत करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। बंगाल में किसकी सरकार? बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी जी हाँ। विकास का काम किया, पसंद है विकास? बहुत किया। पूरा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का विकास ही विकास नजर आ रहा है। एक विकास का नाम बताइए। हर किस्म का विकास है यहाँ पर। अच्छा। स्कूल से लेके, तालीम से लेके, आपका जो है मेडिकल से लेके, आप हर किस्म के यहाँ पर तरक्की है। मोदी जी कह रहे हैं कि आएंगे हम और तमाम जो भी योजनाएं हैं केंद्र की लागू हो जाएगी, फायदा होगा। बात क्यों नहीं मान रहे? पहले वो किसानों की बात मान ले। अच्छा। जो आज 100 दिन से वो सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मैं मोदी जी से यही गुजारिश करूंगा कि पहले वो उनकी बात सुने, फिर हमारे बंगाल का ख्याल करें। जब हमारे जवान और किसान का ही ये हाल है तो वो आवाम को क्या देखेंगे। लेकिन कह रहे हैं ना बंगालियों का हाल बेहतर कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बंगाल पहले से ही सही है। बंगाल पहले से ही सही है। उनको हमारे यहाँ देखने के लिए नहीं है। पहले जो उनका जो गुजरात है, यूपी है, पहले उसको देखें, उसके बाद हमारे बंगाल को देखें। तो बंगाल में किसकी सरकार? ममता की सरकार। लेकिन स्मृति ईरानी आई हुई थी, दौरा भी कि वो तो कह रही है खिलेगा तो कमल ही खिलेगा। तो देखिए, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या होना है। अभी जो है सी वोटर का सर्वे हुआ, उसका भी आ गया है नतीजा। बिल्कुल सी वोटर के पोल में जो है टाइम्स नाउ और सी वोटर का जो पोल है उसमें ये कहा गया है कि ममता बनर्जी जो है आसानी के साथ यहाँ पर सरकार अपनी लेकर आ रही है। जिस तरीके से पंजाब निकाय चुनाव में भाजपा का सुपरा साफ हो गया और एमसीडी में भाजपा 4 सीट पे लड़ी, लेकिन एक भी सीट जीत पाई। क्या बंगाल में प्रभाव पड़ेगा? बंगाली तैयार है और किसानों का आक्रोश और आपको समर्थन मिल रहा है। देखिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान के लोग जो है वन स्टेट आफ्टर अनदर करके जो है नकार रहे हैं और आगे भी जो है नकारेंगे, क्योंकि बीजेपी हुकूमत इस वक्त जो है पूरी तरह से आरएसएस का जो एजेंडा है उस पर काम कर रही है। आरएसएस के एजेंडा को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, आरएसएस और बीजेपी जो है अलग नहीं है। बीजेपी का जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, और बीजेपी की जो हुकूमत है वो आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट है। और ये आरएसएस के एजेंडा को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हिंदुस्तान को बांटने की और तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कभी भी हिंदुस्तान को बांटने और टूटने नहीं देंगे। हम तमाम लोगों को हिंदुस्तान के लेकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हम उसी आइडिया ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया महात्मा गांधी का था, जो आइडिया ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस का था, जो आइडिया ऑफ इंडिया भगत सिंह का था, जो आइडिया ऑफ इंडिया अशफाकुल्ला खान का था। उसी आइडिया ऑफ इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं। हम जो है सेक्युलर जहन के लोग हैं और हम तमाम लोगों को साथ में लेकर चले। कमल खिल नहीं रहा, कमल के बुझने के दिन आ गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। गाजीपुर से आप आए हुए हैं? यस, गाजीपुर से आए हुए हैं। और मेरे देश के नागरिकों, हिंदुओं, एक बहुत कठोर सत्य बता रहा हूं। ये भगवा हमारे देश के नागरिकों के हृदय में डर पैदा कर रहा है। किनके कारण? इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण। ये भगवा सन्यासियों का मान सम्मान स्वाभिमान हुआ करता था। जो भगवा धारण करके आता था उसे लोग सम्मान की निगाह से देखते थे। आज पश्चिम बंगाल की धरती पर मुझे भगवा में देखकर लोग डरते हैं। जय श्री राम कहने से यहाँ किसी को ऐतराज नहीं है। यहाँ भगवा धारी व्यक्ति को देखकर लोग डर जाते हैं। मुझे देख के लोग डर रहे हैं कि मैं आतंकवादी हूं, मैं दंगाई हूं। ये हमारे हिंदुओं के इस पवित्र वस्त्र का हाल राजनीति कर रहे इन भाजपाई गुंडों ने कर दिया है। ममता दीदी का शासन इतना बढ़िया शासन चल रहा है। बंगाल में बेटियां रात में 1 बजे घूम रही हैं। बंगाल में बेटियां 1 बजे रात में घूम रही हैं। मैंने देखा बंगाल की पुलिस सच्चे मन से और लोकतांत्रिक तरीके से कैसे काम करती है, आके देख लो। और हमारे यहाँ की पुलिस किसानों को रातों रात गोली बंदूक तमाम तरह से उठाने का षड्यंत्र करती है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ बोलने की आजादी नहीं है, खुल के जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। ये तमाम चीजें तो आपको तो दिक्कत है भाजपा को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बंगाल है,
बंगाल के लोग हैं, हम आए हैं गाजीपुर बॉर्डर से और यहाँ खुल के बोल रहे हैं। दिक्कत है केवल भगवा पहनकर अगर आप घूमेंगे तो आपको लोग गुंडा समझेंगे। क्यों? क्योंकि आदित्यनाथ योगी यहाँ आए थे बेटियों को पढ़ाने, तमाम बंगाल के नागरिकों को पढ़ाने। भाइयों, उत्तर प्रदेश में हिंदू बेटी मनीषा बाल्मीक के बलात्कारियों को बचाते हैं भगवाधारी भाजपा के नेता। बेटियों की जीभ काटने वाले अपराधियों को और बलात्कार करने वाले अपराधियों को बीजेपी के नेता बजाते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं उन पे, वो तो मॉडल पेश कर रहे हैं कि यूपी के विकास का मॉडल बंगाल में लागू हो जाएगा। पूरे देश के नौजवानों को 2014 में मॉडल दिए थे इन झूठों और मक्कारों ने, जो देश लूट रहे हैं, हमारी आजादी को छीन रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये वही झूठे हैं जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बना रहे थे, देश भिकमंगा बना दिया, बेकारी बना दिया। आज हमारे मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। हिंदू और मुसलमान करके राजनीति करने वालों को समझो, ये देश हमारा है। आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों ने बराबर से योगदान दिया, मुसलमान ने ज्यादा योगदान दिया। जिन सिख भाइयों ने हमारे ब्राह्मणों को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर सिंह ने अपना बलिदान दिया, आज उन सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। आप इनके खिलाफ बोलोगे तो आप देशद्रोही होगे, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो। देखिए, जिस तरीके से तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता, स्मृति ईरानी हो, तमाम लोगों, क्या प्रभाव पड़ेगा उन नेताओं को आने से बंगाल में? कुछ देखिए, बंगाल पर जो है बंगाल के लोगों ने फैसला कर लिया है। बंगाल के लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो जो है बीजेपी की सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसको लोग जो है लगातार नकार रहे हैं, आगे भी नकारेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। योजना की बात कर रहे हैं कि योजना यहाँ आएगी अगर यहाँ सरकार उनकी आएगी। अरे बहुत सारा योजना, ये जो है ख्वाब दिखाने वाले लोग हैं, चांद पर सीढ़ी लगाकर ये बताएंगे कि हम आपको चांद पर पहुंचा देंगे, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है जमीन पर, ग्राउंड पर, तो ये बिल्कुल उसमें जो है फेलियर हैं। तो हम इनकी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। और मैं आखिरी में एक बात फिर कहना चाहूंगा कि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के, उन्होंने कहा था कि द कंट्री इजंट द अर्थ बीनीथ आवर फीट, इट्स द पीपल। ये जो मुल्क है ये हमारे पांव के नीचे की जमीन नहीं है, बल्कि ये मुल्क इन लोगों से बनता है। तो हम इसी जो है आइडिया को सपोर्ट करते हैं। तमाम लोगों से मुल्क बनता है, तमाम लोगों को हम साथ में लेकर चलेंगे। बना रही है वो स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर पे 10 रुपया बढ़ता था तो वो सिलेंडर सर पे लेके चली जाती थी। अभी कहाँ है स्मृति ईरानी? आती है, बस बड़े बड़े वादे करती है, लोगों को झूठ बोलती है और चली जाती है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में निकलती हैं बस। लेकिन अमित शाह जो है चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, लगता है कि उस चाणक्य से आप और अकेली ममता लड़ पाएंगे? नहीं, वो तो एक खुद गुंडा है और बोलता है बंगाल को गुंडा मुक्त कर देगा। वो क्या बात करेगा? सब झूठे हैं। ममता दीदी को वो बोलते हैं बाहरी है, वो तो बाहरी है। इलेक्शन के टाइम में आते हैं और चले जाते हैं झूठा झूठा वादा करके। 15 लाख बोल देते, 15 लाख देंगे, ये तब सिर्फ जुमला है। पैकेज की बात तो कर रहे हैं कि बंगालियों को पैकेज मिलेगा। सोनार बंगला बनाया, हमें नहीं चाहिए सोनार बंगला, हम ऐसे ही बंगला में खुश है। ममता बनर्जी की सरकार में हम लोग खुश हैं और आइंदा भी ममता बनर्जी की सरकार ही चाहते हैं हम लोग। आप भगवाधारी हैं, भाजपा आ रही है, किला कमल कमल सोनार बंगला की बात कही जा रही है, तो फिर भरोसा क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री पे? भरोसा आप जो है, जब मोदी जी ने जितनी बातें कही हैं उठाकर जब उसको देखेंगे तो मोदी जी आपको एक जो है हिपोक्रीट नजर आएंगे, मोदी जी आपको झूठे नजर आएंगे। तमाम वादा उनका झूठा है। वो एक बात कहते हैं और उसके बाद जो है पर्दे के पीछे जाकर कुछ और वो जो है काम करते हैं। ये जो है डेस्पोटिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। आपके सामने कहेगी कि नहीं नहीं, मीडिया को पूरी आज़ादी है कि मीडिया जैसे चाहे अपना काम करे, लेकिन पर्दे के पीछे जाकर जो है जर्नलिस्ट पर तरह तरह के केसेस जो है फाइल किए जाते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है, हमारे एक्टिविस्ट को जो है जेलों में रखा जाता है। तो मोदी का विश्वास जो है, हिंदुस्तान के जो सेक्युलर लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि ये हमारा प्रधानमंत्री जो है झूठा प्रधानमंत्री है। हम इनकी बात पर यकीन नहीं करते। ये पहले सच बोलना शुरू करें, ये पहले जो है किसानों के साथ खड़े हो, जो हमारा अन्नदाता है, उसके बाद हम इनकी बात पर यकीन। या तो राम मंदिर बनाया, 370 लगाया, हटाया, सब कुछ तो किए। क्या सब कुछ किए? सारा काम इन्होंने सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान नफरत की बुनियाद पर लोगों को बांटने का काम किया है। हम जो है सेक्युलर लोग हैं, तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हमेशा जो है सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के साथ हैं। किसान आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? किसान पूरे देश में 85% किसान है। बंगाल में बंगाल के किसानों को जो धान पैदा करते हैं, क्या उन्हें उनकी धान का मूल्य मिल रहा है?
हमारे देश के नागरिकों की रोटी छीनी जा रही है, गरीबों का पतन किया जा रहा है, रोटी तिजोरी में बंद की जा रही है। योगी जी को मेरा खास मशवरा है कि पहले आप जो है उत्तर प्रदेश को जाकर संभालें, वहां की बेटियों को हिफाजत दें आप, उसके बाद बंगाल में आप आए। आपसे तो उत्तर प्रदेश जो है संभाला नहीं जा रहा। आप आकर बंगाल में अपना जो है आप अपना जो है नाच नचाना चाहते हैं, तांडव करना चाहते हैं, हम ये होने नहीं देंगे। लेकिन अमित शाह एक चाणक्य माने जाते हैं, आपको लगता है एक अकेली ममता और उनके सामने एक चाणक्य जो तमाम कितने सांसदों की संख्या उनके पास? अरे जालिम के खिलाफ जो खड़ा होता है हम उसको हीरो मानते हैं। ममता बनर्जी हमारी हीरो है और वही इलेक्शन में जीतेगी और वो जो है सरकार बनाएगी। चलिए आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम कार्ड का, सफल हो पाएंगे? झांसी की रानी के तौर पर बंगाल की रानी है ममता बनर्जी। बंगाल की माताओं बहनों को याद रखना है कि सामने तड़ीपार और गुंडे हैं जिनके चरित्र का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ के चले आए, कहते हैं देश के लिए छोड़ दिया, ये बेटियों की रक्षा करेंगे। आज जो ममता बनर्जी पूरे बंगाल की हिफाजत कर पाने में पूर्ण तरह से कामयाब है, उनने दिखा दिया कि आरएसएस यहाँ दंगे नहीं करा पा रही है। ममता बनर्जी ने किस प्रकार से बंगाल को सुरक्षित रखा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये भगवाधारी गुंडे दंगे कराते हैं, लेकिन आज बंगाल में दंगे नहीं हो रहे। डर नहीं है बंगाल में शक्ति है कि ये आरएसएस के लोग दंगे ना करा पाए। ये इतने मजबूर हो गए हैं आज आदित्यनाथ, योगी, अमित शाह कि अपने ऊपर दंगे कराकर हमारे बंगाल के हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं। आज ममता बनर्जी एक महिला है और वो गुंडों से लड़ रही हैं। बंगाल की बहन बेटियों माताओं को एकजुट होकर अपनी ममता बनर्जी का मान सम्मान को झुकने नहीं देना है। ये बंगाल की एक मतता का सवाल है, ये एक महिला के मान सम्मान का सवाल है, जिसपे भगवाधारी गुंडे तरह तरह से अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं और माताओं बहनों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात गंभीरता से सुने, अमित शाह का चरित्र ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी पर टिप्पणी कर सके। आदित्यनाथ योगी पर 28 मुकदमे लगे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद मुकदमे वापस लिए हैं। ममता दीदी के चरित्र पर उंगली उठाने योग्य नहीं है ये लोग, जो आज ममता दीदी को बेटी बुआ पता नहीं किस किस तरह से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ममता दीदी हमारी भी दीदी है, उत्तर प्रदेश से आते हैं हम, और आज वो भारत के लोकतंत्र के लिए लड़ रही है। और आज ममता दीदी के साथ पूरे बंगाल के बच्चे को साथ खड़ा होना चाहिए। ये भारत को बचाने की बात है। आज हमारे देश में हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है और एक महिला लड़ रही है। 29 मुख्यमंत्री हैं हमारे देश में, कौन सा मुख्यमंत्री अपने राज्य को बचा पाने में सक्षम है? एक, वो भी ममता बनर्जी देश की महिला, सती से तो काल नहीं टकरा पाया। तो इन गुंडों की औकात क्या है जो बेटियों के बलात्कारियों को बचाते हैं, जो गुंडों का संरक्षण करते हैं? इनने सेना को भी छला, इनने पुलिस के जवानों को भी छला, इनने किसानों को भी छला, इनने नौजवानों को भी छला। अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। याद रखना हिंदुस्तान के नागरिकों, आज सत्य के साथ खड़ा होना है, अपने भारत के लोकतंत्र को बचाना है। आजादी बड़ी कुर्बानियों से मिली थी, दान में नहीं मिली थी, राम राम जपने से नहीं मिली थी। राम हृदय में रहते हैं और ये भाजपा राम की दुकान खोल के वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हमें आपस में लड़ा के अब ये गंदी राजनीति का पतन करने का वक्त आ गया है। ममता दीदी भारत का गौरव है और वो इस देश का वो विकल्प है जिसे हमें प्रधानमंत्री भी चुनना चाहिए। ऐसी नेता के साथ ये देश दुनिया में अपनी ताकत दिखा सकता है, जो आज भारत की सरकार और ये आरएसएस के गुंडे आज बंगाल को नहीं भेज पाए, क्योंकि बंगाल की शासक अपने नागरिकों के साथ, उनकी दम पर, अपने पुलिस प्रशासन के साथ इन गुंडों को रोकने में कामयाब है। आज बंगाल में कोई दंगा नहीं हो रहा क्योंकि भाजपा कर नहीं पा रहे। सामने है ममता दीदी, बंगाल की रक्षा ममता दीदी के हाथों में ही सुरक्षित है। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत की, हावड़ा में मौजूद है और यहाँ पे जो हमारे साथ जो कि किसान जो कि गाजीपुर से आए हैं वो भी मौजूद है और तमाम जो बंगाल के लोग हैं जो स्थानीय निवासी उनसे बातचीत की, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।